तो क्या इज़राइल में जुडिशियल पावर का एंड हो गया है? ऐसा रिपोर्ट सर्कुलेट हो रहा है न्यूज़ में काफ़ी। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो इज़राइल का पार्लियामेंट है ना, उन्होंने एक काम किया है कि उन्होंने एक बिल पास किया है जिसमें कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसकी पावर को लिमिट कर दिया है। तो ये ऐसा क्यों किया गया है आज हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट की सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है ना, उसे इज़राइल में लिमिट कर दिया गया है एक बिल पास करके। और ये बिल पास हुआ है इज़राइल के पार्लियामेंट में। आपको बता दें कि इज़राइल के पार्लियामेंट में ना पूरे 120 मेंबर्स है, सिटिंग मेंबर्स जो कि पार्लियामेंट में बैठते, उसमें से 64 लोग हैं ना, जो 64 मेंबर है उन्होंने इस बिल के फेवर में वोट डाला है। और बाकी जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं जो वहाँ के पार्लियामेंट के, उन्होंने इस फाइनल वोट को बॉयकॉट कर दिया। मतलब उन्होंने किसी तरह का सपोर्ट नहीं किया, हाँ या ना, कुछ भी नहीं। तो ये ऐसा क्यों किया कि इजराइल ने अपना बिल क्यों पास किया? तो आपको बता दें कि इजराइल में ना एक सिचुएशन होता है, यहाँ पे ना कोई भी लॉ वगैरह जो रहता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट विदाउट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के डिसीजन से पास कर देती है। और जब ये गवर्नमेंट को पसंद नहीं आता है तो गवर्नमेंट एक बिल ला के उस लॉ को मतलब बदल देती है या मतलब रेक्टिफाई करती है। तो इसलिए इज़राइल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने इस बिल को पास करवाया। इस बिल में ना एक पूरा पैकेज रहेगा जिसमें कि हर बिल को पास कराने के लिए कम से कम 3 वोट लगते हैं। और ये बिल इसलिए पास कराया गया क्योंकि इज़राइल में गवर्नमेंट चाहती है ना कि वो अकेले गवर्न करे पूरी कंट्री को, इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई भी दखल अंदाजी ना हो। क्योंकि ऐसा एक बीच में केस आ गया था कि वहाँ के एक मिनिस्टर है ना, उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस थे, लेकिन वो फिर भी पार्लियामेंट के मेंबर्स बने हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट और वहाँ के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कि उन्होंने इस मेंबर को, इस मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया और उन्हें अपने पद से हटने को कहा। और इसी के लिए वहाँ के पीएम जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने इस मिनिस्टर को उनके पद से हटा दिया। और उनका ये भी कहना है कि ये बिल आने के बाद इसमें जो चेंजेस है ना, इसकी वजह से क्या होगा कि गवर्नमेंट के अंदर एक बैलेंस आएगा, जिससे कि वो जुडिशियल और जो लेजिस्लेटिव पावर है खुद अपने कंट्रोल में लेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। इनका ये भी कहना है कि ये जो हम लोग ने चेंजेस लाया है वो पहले से ही यूके कंट्रीज़, यूके में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब कंट्रीज़ में चल रहा है, इनका ये कहना है। और ये देता है। और ये बिल पास होने की वजह से क्या हो रहा है कि इस बिल के पास होने की वजह से एक और फ़ायदा हो रहा है इज़राइल गवर्नमेंट को कि उनके ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाएगा। जो इज़राइल में हाई कोर्ट के जजेस हैं ना, उसकी नियुक्ति की पावर पूरी इनके पास आ जाएगी। प्लस कोई भी मिनिस्टर या लीगल एडवाइज़र है ना, उनके रिमूवल और उनके मतलब बोल सकते हैं एडमिशन का पावर ना पूरी तरह से इज़राइल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये चेंजेस बहुत मैटर है? तो आपको जान के हैरानी होगी कि जैसे हमारी कंट्री में एक लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हैंड रिटन है। लेकिन इज़राइल में ऐसा कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है अभी तक। इज़राइल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वर्क नहीं करता है। इसमें कासी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चलता है जिसमें कि पावर जो रहता है ना, मेन पावर, वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रहता है। और सुप्रीम कोर्ट अपने मन से कोई भी लॉ पास कर देती है। इसका फ़ायदा अपोजिशन भी उठा लेती है, कोई पिटीशन डाल के सुप्रीम कोर्ट से लॉ पास करवा लेती है। ऐसा कहना था वहाँ के गवर्नमेंट का। लेकिन इन सब पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इज़राइल पीएम ने बिल पास करवाया। और इससे क्या हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट के पावर को तो डिस्ट्रॉय कर देगी, प्लस इसकी वजह से जो होगा बैलेंस भी आ जाएगा गवर्नमेंट में, लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर में बैलेंस आ जाएगा। प्लस इसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट का कुछ कहना है कि इससे जो माइनॉरिटी की राइट्स वगैरह हैं ना, वो भी हर्ट्स नहीं होगा और फ्रीडम ऑफ राइट्स भी हर्ट नहीं होगा। ये पूरा मतलब फ्रीडम ऑफ राइट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये पब्लिक के हाथ में रहेगा। वो जब चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ में दखल अंदाजी नहीं देगा, ऐसा कहना है पीएम का। और पीएम बोलते हैं वहाँ के कि ये एक पेंडुलम, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना बैलेंस हो गया, ये बैलेंस लाने का काम किए इस जुडिशियल रिफॉर्म की वजह से। लेकिन ये जुडिशियल रिफॉर्म आने के बाद ना वहाँ के जो बोल सकते हैं इकोनॉमी में बहुत इसका असर दिख रहा है। क्योंकि वहाँ की जो इज़राइल की स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसका मार्केट लगातार गिरते जा रहा है इस बिल के पास होने की वजह से। जून के महीने में इस बिल
के आने से पहले ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा खासा था, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा खासा आ रहा था। और ग्लोबल फंड जो होता है ना, ग्लोबल फंड आप देख सकते हैं, इसकी क्वांटिटी जो थी ना वो 35.5% ग्लोबल फंड इंजेक्ट हो रहा था सिर्फ इजराइल के इकोनॉमी में। लेकिन बिल आने के बाद यहाँ का मार्केट क्लैश हो रहा है पूरी तरह से और ग्लोबल फंड भी गिरते जा रहे हैं। और एक हो रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ना इस बिल के ऊपर ना एक पिटीशन भी फाइल किया गया जिससे कि सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को रिव्यू करेगी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी इस लॉ को और देखेगी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पावर सुप्रीम कोर्ट के हाथ से हटाया है, और ये भी पता करेगी कि क्या पावर वहाँ की गवर्नमेंट को मिल रहा है, ऐसा ये पूरा रिव्यू करेगी। और इस रिव्यू को लेके कम से कम 4 पेटिशन फाइल किया गया है बार काउंसिल की तरफ से। इजराइल की जो बार काउंसिल है ना, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में बैठती है, बार काउंसिल जैसे हमारे यहाँ पे है ना, वैसे हर कंट्री की बार काउंसिल होती है जो कोर्ट्स में वहाँ के मेंबर्स और जो वकील रहते हैं, वहाँ के जो जजेस रहते हैं, उनको मैनेज करती है। तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन ने 4 पिटीशन फाइल किया है इसके रिव्यू को लेके। प्लस अमेरिका ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। अमेरिका का कहना है कि अनफॉर्चुनेट दैट वोट टुडे टुक प्लेस विद द स्लिमेस्ट पॉसिबल मेजॉरिटी। अमेरिका का कहना है कि सिर्फ 120 में से 64 वोट पा के ये बिल पास कर दिया गया, ये काफ़ी दुखद की बात है। और आपको बता दें कि इस बिल के पास होने के बाद ना इजराइल में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और आज के डेट में भी ये प्रोटेस्ट जारी है। लेकिन इस प्रोटेस्ट की तरफ वहाँ की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उनका कहना है कि हमने ये बिल पास करके बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उन्हें एक बैलेंस चाहिए था। वो कोई भी बिल वगैरह या कुछ भी फैसला लेते थे उसको सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिजेक्ट कर देता था या उसके ऊपर स्टे लगा देता था। तो वहाँ के पीएम का कहना है कि ये एक टाइप का हमें फ्रीडम देगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, हमारे पब्लिक के लिए अच्छा होगा, ऐसा कहना है। लेकिन वहाँ की पब्लिक इस बात को समझ नहीं रही है और जो भी केस होगा उन लोग का अपना अलग मुद्दा होगा जिसके लिए वो लोग मोर्चा या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट का अलग मुद्दा होगा। तो आपका क्या ओपिनियन है कि इजराइल में जुडिशियल पावर ख़त्म हो चुका है या ये एक नए लेवल पे जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से? तो आप अपने जो राय या मुद्दा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और हमें बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।